हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे कि आज नवीन शर्मा सर ने बताया है कि कुछ लोग हैं जो उनकी प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ में करके और लोगों को बेच रहे हैं 100-100 रुपये में। तो आप उनमें कभी भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि वो कुछ दिन तक पीडीएफ देंगे आपको, फिर उसके बाद पीडीएफ नहीं देंगे, फिर आप कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बिल्कुल फ्री पीडीएफ देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिलती है। साथ ही साथ इस क्लास को साथ साथ हम 2 क्लासेस और चलाते हैं। एक यूपी जीके की पूरी क्लास और दूसरी यूपी प्लस के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसको भी चलाते हैं। तो उन तीनों क्लासेस की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कभी भी किसी भी भ्रम में मत पड़ना कि उधर से हमको पीडीएफ फ्री में उसमें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन मत करें। हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, और जब तक कि आपकी ये 40 क्लासें पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम आपको फ्री पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। तो इससे आप टेंशन मत लेना, और आपकी क्लास 7:30 बजे अपलोड हो जाती है, और जो कि पीडीएफ है वो 8 साढ़े 8 बजे तक आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप घबराएं ना। और बता दें, टेलीग्राम चैनल का नाम है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स। आप टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स। इसमें लगभग 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसी में आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज क्लास है फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जो नायक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट 6 के कुछ 5 प्रश्न है, रिवीजन प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, धोबिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो बिहार का। हमने कहा था ईया रूट वर्ड कहाँ, ईया रूट वर्ड जहाँ मिले आपको वो कहाँ, बिहार का है। जैसे धोबिया, झिझिया कहाँ, बिहार का। हिंदी पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन है। और पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र है। कौन सा? चैत्र। तीसरा क्वेश्चन है कि 1948 लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसकी कप्तानी में जीता? तो तब कौन थे? किशन लाल थे। और हमने उस समय किसको हराया था? तो इंग्लैंड को हराया था। किसको? इंग्लैंड को हराया था। और चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कब रहा? तो 1921 रहा। इसमें जनसंख्या ऋणात्मक रही, और बाकी हर दशकीय में बढ़ोतरी देखी गई। और पांचवा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण कैमा है? तो आर्टिकल 29 में दिया गया है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ममिता कहाँ का है? ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का। माँ का बेलकम हम क्या गजानन हाथियों के साथ करेंगे? और हिक हक, हिक हक ये हमारा हक है, हक से करेंगे। और जोर जोर से होजागिरी लेम्बात बुमानी कहाँ का? ये त्रिपुरा के हैं। मोसाक सुलेमानी और मेलाडोम ये कहाँ का? ये भी त्रिपुरा के हैं। पंजाब के, अब कभी मत भूलना कि गिद्दा, कीकली और जागो कहाँ के? ये पंजाब के हैं। हरियाणा के कौन से हुए? फाग और सांग कहाँ के? ये हरियाणा के। उत्तराखंड का छोलिया, उत्तराखंड का छोलिया। दूसरा क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रतिपादक के रूप में एक थी। कौन थी? तो टी बाला सरस्वती थी। कौन? टी बाला सरस्वती। भरतनाट्यम के कुछ और कलाकार हैं, जैसे गीता चंद्रन हुई, मीनाक्षी श्रीनिवासन हुई, मीनाक्षी चितरंजन हुई। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से है। अलार मेल बल्ली किससे हैं? तो ये भी भरतनाट्यम से हैं। और मलिपिका सरकार किससे हैं? तो ये भरतनाट्यम से हैं। और भरतनाट्यम से एक नाम आप कहीं मत भूलना, बैजंती माला का संबंध। किसका? बैजंती माला। निर्मला मेहता का संबंध मणिपुरी से। विजयनी सतपथी का संबंध ओडिसी से। और कुमुदिनी लखिया का संबंध किससे थे? कत्थक से है। किससे? कत्थक से है। तीसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। किसे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। और भारत रत्न
कब मिला इन्हें, तो 1998 में मिला। रेमन मैग्सेसे कब मिला इन्हें, तो 1974 में मिला। और यूएन में परफॉर्मेंस देने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। कब दिया था, 1966 में दिया था। लता मंगेशकर की बात करते हैं, इन्हें कब मिला भारत रत्न, तो इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला। और इन्हें मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, जयंती कुमारेश डेस के सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है, तो क्या वीणा वादक हैं जी। सिद्धार्थ बनर्जी का संबंध किससे है, वीणा से। ज्योति हेगड़े और राजेश वैद का संबंध किससे, तो वीणा से है। संतूर वादक कौन है, तो तरुण भट्टाचार्य कौन है, संतूर वादक हैं। आर वेंकटरमन किसके हैं, ये भी इसके हैं। तबला वादक कौन है, तो संदीप दास हुए तबला वादक। और साबिर खान, ये किससे तबला से संबंधित है। सितार से संबंधित बुद्धादित्य बनर्जी हुए। और इलाज खान किससे हैं, तो सितार से हैं। मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या नाम से जाना जाता है, तो विशु नाम से जाना जाता है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तमिलनाडु का है। उगादी किसका, तो साउथ में जो साउथ इंडिया होता है उसका न्यू ईयर माना जाता है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। गुड़ी पड़वा का किसका है, तो महाराष्ट्र का नव वर्ष है। बोहाग बिहू असम का नव वर्ष है। पाना संक्रांति किसका है, तो ये उड़ीसा का है। पुंथड़ू कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। और चेरा ओबा किसका है, तो मणिपुर का है। संवत्सर पांडवों किसका है, तो ये गोवा का है। नवरे जम्मू एंड कश्मीर का है। जुड़ शीतल कहाँ का है, तो बिहार का है। और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। और बैसाखी कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है, तो 8.81 इंच से 9 इंच तक। इसे मिलीमीटर में कितना होता है, तो 224 मिलीमीटर से लेकर 229 मिलीमीटर तक होता है। बैट की लंबाई पूछे तो 38 इंच होती है। और चौड़ाई कितनी होती है, 4.24 इंच चौड़ाई होती है। स्टंप की लंबाई की बात की जाए तो स्टंप की लंबाई कितनी 28 इंच होती है। और क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 20.11 मीटर या 22 गज होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 3.04 मीटर होती है चौड़ाई। सातवां क्वेश्चन है कि FIBA द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर डेज होते हैं, तो क्या होते हैं, 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। बास्केटबॉल का वजन कितना होता है, तो 600 से 650 ग्राम। सबसे भारी बॉल इसी की होती है। कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 28 मीटर लंबी होती है। और 15 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है। बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3.03 मीटर होती है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 5। वॉलीबॉल कितने, तो वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। और ये स्टार्ट कब से हुआ, तो रामसर सम्मेलन कब हुआ, तो ये रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में। 2024 की थीम क्या थी, तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ये थीम थी। रामसर साइट भारत में टोटल कितनी है, तो 80 साइटें हैं। पहली साइट कौन सी थी इंडिया में, तो चिल्का झील उड़ीसा की थी। दुनिया की पहली साइट कौन सी थी, तो कोबोर्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। 80वीं साइट कौन बनी, तो लॉन्गवुड 16 जो कि तमिलनाडु की है। रामसर स्थल की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटी साइट कौन है, तो रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा साइटें किस स्टेट में यानी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में कितनी 16 और उत्तर प्रदेश में कितनी है 10 है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में अंतर सर्वाधिक है, तो राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। मेल लिटरेसी कितना है, तो 79.19% और फीमेल का है 52.12%। केरल का कितना है, तो 94% केरल का है। लक्षद्वीप का क्या है, 91.8% है। और मिजोरम का क्या है, तो ये 91.33% है।
अगर स्टेट की बात की जाए सर्वाधिक किसका है तो केरल पहले नंबर पर आएगा फर्स्ट, और सेकंड नंबर पर कौन आएगा, सेकंड नंबर पर आएगा मिजोरम अगर राज्य की बात की जाए। और यूटी की बात की जाए तो यूटी में लक्षद्वीप आएगा पहले नंबर पर। इंडिया का लिटरेसी रेस कितना है तो रेशियो ये है 74.04%, मेल का है 82.18%, फीमेल का है 65.46%, और इसका टोटल अंतर कितना है तो 16.68%। अब ये अंतर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 5 तो आर्टिकल 5 प्रकार से प्रदान किए जाते हैं। तो आर्टिकल जो 14 से 18 होती है इसमें क्या समता का अधिकार किसमें, आर्टिकल 14 से 18 में है। और ये 6 प्रकार के अधिकार हैं हमारे पास, कितने प्रकार के, टोटल 6 प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से, तो पहला समानता का अधिकार जो कि कितना 14 से 18 तक, इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं तो 5 आर्टिकल हैं। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास जिसमें 4 आर्टिकल हैं। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है जिसमें 2 आर्टिकल हैं। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें 4 आर्टिकल हैं। और फिर उसके बाद संस्कृति शिक्षा का अधिकार है जिसमें 2 आर्टिकल हैं। और फिर 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। समता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने क्या संविधान की आत्मा कहा है, और आर्टिकल 32 के ही हिसाब से हम कितनी रिट दायर कर सकते हैं, 5 रिटें दायर कर सकते हैं। किसी न्यायालय या न्यायालयों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दी जा सकती है। 12वां क्वेश्चन है एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। 13वां क्वेश्चन है मैंडामस यानी कि परमादेश याचिका में मैंडामिस क्या है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं, तो पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेक्षण, चौथा प्रतिषेध, और 5वां अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो आर्टिकल 32 के अनुसार कौन सुप्रीम कोर्ट दायर करता है, और हाई कोर्ट किस में, तो हाई कोर्ट करता है 226 में, आर्टिकल 226 में। किसने कहा था कि डीपीएसपी को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, तो आइवर जेनिंस ने। लक्ष्य और आकांक्षाओं की घोषणा किसने कहा है, तो इसे केसी वीर ने कहा। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो गेंद्रविल ऑस्टिन ने कहा। डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी व्यवस्था किसने कहा, तो ये BR अम्बेडकर ने कहा। और डीपीएसपी से संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार दहेज चेक किसने कहा, तो ये KT शाह ने कहा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 2 हैं, इम्पोर्टेंट। 15वां क्वेश्चन है लोक पद के अनुचित ग्रहणा के अनुसार के सुधार किस रिट याचिका द्वारा किया जा सकता है, तो अधिकार परीक्षा। अगर यदि कोई सरकारी पद पर नहीं है फिर भी वह बना बैठा है तो यह इस पर कौन सी अधिकार परीक्षा लगाई जाती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ को। बुद्ध क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को, धम्म आचरण को, और संघ किसको, तो संघ एक समूह को कहते हैं। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो नागार्जुन थे। और भारत का आइंस्टीन किसे, तो नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की रचना कौन सी है, तो माध्यमिक सूत्र है। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो नागार्जुन ने ही दिया है। 18वां क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध समिति के आयोजन कहाँ हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति कब हुई, तो पहली बौद्ध संगीति हुई
483 में। तब राजा कौन था? अजातशत्रु ने करवाई। राजगृह स्थान पर महाकश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष। दूसरी बौद्ध संगति हुई इसके 100 साल बाद 383 में। तब राजा थे कालाशोक राजा थे, वैशाली में हुई, और सबका मीर जो इनके थे अध्यक्ष थे। फिर तीसरी हुई 255 में, अशोक ने करवाई। कहाँ? पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर एक हुई थी 1 AD में, तो इसे किसे? कनिष्क ने करवाया। कुंडलवन कश्मीर में करवाया, और वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी में एक उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। और पाँचवीं कब हुई थी? तो पाँचवीं हुई थी 1871 में, राजा मिंडन ने कहा म्यांमार में हुई थी। मिलिंद पनु क्या है? ये एक पाली ग्रंथ है। मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता है इसमें। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? तो विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। अधम पिटक में क्या है? तो दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। और सूक्त पिटक में क्या है? धर्म के सिद्धांत और उपदेश। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश किसमें है? तो सूक्त पिटक में है। 21वां क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किसे कहा जाता है? तो अलकनंदा सभी में शामिल होती है। अलकनंदा और मंदाकिनी को क्या? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी को क्या? नंदप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडर को क्या? कर्ण कहा जाता है, कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग कहा जाता है, देवप्रयाग में मिलती हैं। और धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ? तो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। 22वां क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? सोम, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, तमसा किसकी हैं? तो ये गंगा की सहायक नदी हैं। यमुना की केन, बेतवा, चंबल ये किसकी हैं? यमुना की हैं। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन है, कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी है? तो कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक किसे? तो पीली नदी को या हवांगो रिवर को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे? दामोदर को कहा जाता है। किसे? दामोदर को। 24वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी है? महानदी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1,41,589 इसकी घाटियों का क्षेत्रफल है। ये किस में बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहती है। 25वां क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है क्या? तो सतपुरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और नर्मदा को कौन? रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, MP से निकलती है। MP और गुजरात की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मल्ताई से, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। 26वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। पहली बार कब मना हुई थी हरित क्रांति? तो 1966 और 67 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद हुई थी। अकाल पड़ गया था। PM तब कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कृषि मंत्री जिसने हरित क्रांति का राजनीतिक जनक कहा जाता है, ये कौन थे? तो चिदरमन्यम सुब्रमण्यम है। नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से, इसके जनक कौन है? तो अरुण है। गुलाबी क्रांति इसके जनक कौन है? जिसे प्याज से या झींगा उत्पादन से भी जानी जाती है, तो दुर्गेश पटेल हैं। स्वर्ण क्रांति जिसके जनक कौन है? तो निरपुख तो तेज हैं। लाल क्रांति जो मांस उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, इसके जनक कौन है? तो विशाल तिवारी हैं। और सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन है, एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1937 में। कब? 1937 में। 28वां क्वेश्चन है, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संतुष्ट कौन करता है? तो CACP कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है MSP को। कुल कितनी फसलों को MSP में रखा गया है? तो 22 फसलों को, जिसमें 7 अनाज, 5 दाल और 7 तिलहन, 2 वाणिज्य फसलें हैं। गन्ने के लिए कौन? FRP
यानी कि उचित लाभकारी मूल्य निर्धारित करता है। वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है? 3, कपास, कोपड़ा और जूट। ये कैसी वाणिज्य फसलें हैं। 29वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार द्वारा मूल्य पर अनाज खरीदती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये एमएसपी कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कुछ फसलों का एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं का 2275 है, सरसों का 5650 है, मसूर दाल का 6425 है, चना का है 5440 और जौ का क्या है 1850 रुपये है। 30वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, केंद्र पर शून्य होता है। 31वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब अचानक गिरने लगता है तो यह किसका इंगित करता है? तो ये तूफान को इंगित करता है। और वायुमंडलीय दाब नापता किससे हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टॉर्सैली ने किया। धीरे धीरे गिरना क्या कहलाता है? तो वर्षा। और धीरे धीरे उठना साफ मौसम को दर्शाता है। 32वां क्वेश्चन है, ट्रेन में बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो गति के जड़त्व के कारण। 33वां क्वेश्चन है, पानी के पीने के पानी को साफ किया जाता है किससे? क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया जाता है। 34वां क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलता है? तो क्रोमियम, निकेल, आयरन मिलता है। जर्मन सिल्वर किसे? कॉपर, जिंक और निकेल को कहते हैं। कांसा, कॉपर और टिन को कहा जाता है। और पीतल किसे? सीयू और जिंक के मिश्रण को पीतल बनता है। 35वां क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जनित रोग है कौन कौन से हैं? हैजा, टेटनस, एंथ्रेक्स हैं। प्रोटोजोआ से कौन है? प्रोटोजोआ से पायरिया हुआ, कालाजार हुआ, मलेरिया हुआ, पेचिस हुआ, निद्रा रोग हुआ। ये किससे हैं? प्रोटोजोआ से हैं। 36वां क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर को काटने से होता है? तो एंडीज मच्छर से काटने से होता है। एशिया बाघ मच्छर से क्या होता है? चिकनगुनिया और जीका वायरस। मादा एनाफिलीज से क्या होता है? मलेरिया होती है। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ मैतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ में। सीएम मितान योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। सीएम महतारी न्याय रथ योजना कहाँ की? छत्तीसगढ़ की है। हमर सुगर लायक योजना कहाँ है? तो ये भी छत्तीसगढ़ की है। मिजोरम में कमल योजना मिजोरम की है। स्कूल ऑन व्हील स्कूल ऑन व्हील्स किसकी है? तो मणिपुर की है स्कीम है। और एमपी की क्या है? तो सीएम बाल आशीर्वाद योजना किसकी है? तो मध्य प्रदेश की है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने? तो कौन बने? देवेंद्र झांझरिया बने। और ये किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित हैं। पहले पैरालंपिक गेम्स कब हुए? तो 1960 में। कहाँ? रोम में हुए। राष्ट्रीय स्थापना कब हुई भारत में इसकी? तो ये पैरालंपिक गेम्स की भारत में स्थापना 1992 में हुई। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कब गठित हुई? तो 1989 में। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। देवेंद्र झांझरिया से पहले से कौन थी? तो दीपा मलिक थी, जिन्होंने पहला इंडिया के लिए मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। किसमें? शॉर्ट पुट में। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने? तो मुरली कांत पेटकर बने, जो कि कब इन्हें गोल्ड कब जीता था? 1972 में गोल्ड जीता था। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला? किसके? असम को। उड़ीसा की काई चटनी और डोगरिया कंसाल को मिला। अरुणाचल प्रदेश की आदि केकिर अदरक और बांगचो शिल्प को मिला। त्रिपुरा की रिसा पोशाक को मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू किसको? अयोध्या के। 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ चालू हुआ? तो ये झारखंड में चालू हुआ। 10,000वें जन औषधि उद्घाटन कहाँ हुआ? तो झारखंड में हुआ। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ की? झारखंड की है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वह मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्जाम पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।